बात से नतीजा गलत निकल जाता है। अर्ज कर दिया कि देखिएगा कि अमीरुल मोमिनीन का हक क्या, अर्ज किया मैंने आपके साथ। अब ये इंसान आ रहा है खुदा की बारगाह में, मैं और आप हैं, हम ही हैं जिन्हें ये सफर तय करना है। और उस मरहले में एक मर्तबा इंसान जब उसके सिलसिले में बास का मतलब होता है कब्र से उठाया जाए, ये अकीदा है। और आप जानते हैं वो मैयत को लिटाते भी हैं, तो आप उसके कंधों पर हाथ रख के कहते हैं कि जनाब इन अकीदों को याद कर लीजिएगा। इनमें से एक ये है कि बास का मतलब ये कि तुझे सुला तो रहे हैं लेकिन तुझे उठना। अच्छा, उस बास के बाद फौरन मफाती जिनान, माशाल्लाह हर मोमिन के घर की जीनत होती है ये किताब। मफाती के जो राइटर शेख अब्बास क़ुमी अलैहिर्रहमा, इनकी एक और किताब है जिसका नाम है मनाज़िलुल आखिरा, बड़ी बेहतरीन किताब है अरबी में, फिर उसका उर्दू में भी ट्रांसलेशन है। इस किताब के अंदर वो स्टेप बाय स्टेप बयान करते हैं कि फिर जैसे ही ये नफर, ये बंदा उठेगा ना, तो मैं अपने लफ्जों में नौजवानों के लिए एक तस्वीर कशी कर रहा हूं, मंजर कशी गोया कि उसे एक कॉपी उसके हाथ में दे दी जाएगी, ये उसका नामा अमाल। बात खुश तो नहीं हो गई अजीजा ने, नामा अमाल उसके हाथ में दे दिया जाए। इस कॉन्सेप्ट को, इस तसव्वुर को आप कुरान से भी ले सकते हैं। शबे जुमा आप तिलावत करते हैं सूरह मुबारक के वाक़या की, सूरह मुबारक के वाक़या के अंदर तमाम इंसानियत जो खुदा की बारगाह में पेश होती है उसको 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। उनमें से एक है अस्हाबे यमीन, सीधे हाथ वाले। तो ऐसा नहीं कि उनका सिर्फ सीधा हाथ है, नहीं, सीधे हाथ वाले से मुराद ये है कि उनका नामा अमाल इतना अच्छा है कि उन्हें सीधे हाथ में दिया गया। और ये ज़हन में रखिएगा, अस्हाबे यमीन के इमाम का नाम भी अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। अस्हाबे यमीन। अच्छा, ये जो आमाल नामा मेरे और आपके हाथ में इंशाल्लाह दिया जाना है, और उम्मीद है अली के दामन से मुतमस्सिक हैं कि सीधे हाथ में मिलेगा, ये सवाल अकली है जो कर रहा हूं, बस यही मजलिस का पैगाम, दर्स जश्न का पैगाम, बात खत्म करूंगा इस वक्त। आया ये अफआल के जिनसे ये कॉपी बनी, ये अफआल इख्तियारी हैं या गैर इख्तियारी है? मेरे और आपके इख्तियार में है कि आप चाहें तो इस कॉपी को अपने बाएं हाथ में पकड़वा लीजिए, या आपके इख्तियार में है कि उसे दाएं हाथ में? इख्तियारी है जनाब अली। अगर गैर इख्तियारी होते तो फिर कुरान की बहुत सारी आयत हैं, जिनमें से एक आयत है ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, खुदा किसी को भी उसकी हिम्मत से ज्यादा तकलीफ नहीं देता है, जितना वो कर पाए, जितना उसके लिए मुमकिन है उतनी जहमत है। लिहाजा नतीजा ये निकला कि इख्तियारी मेरे और आपके इख्तियार में है कि इस कॉपी को कहां जाल दें, कहां करार दें, ये साथ में है साथ में। आप कहेंगे कि ये तो 2 गिरोह हो गए, नौजवान के ज़हनों में सवाल आ रहा होगा, वो तीसरा गिरोह क्या है? वो तीसरा गिरोह बहुत आगे का, उसे साबिक कहा जाता है, अस्साबिकून अस्साबिकून, ये बहुत आगे की मंजिल है। इस सिलसिले में तो बस दुआ कर सकते। असल तो यह है कि अपने आप को इख्तियारी अफआल के नतीजे में असहाबे यमीन की फहरिस्त तक पहुंचाएं। और बड़ा खतरनाक मरहला है ये, मरहला बड़ा खतरनाक है कि कुरान यहां पर आकर कहता है फमन यअमल मिस्काल दर्रतिन, लफ्ज़